रिश्तों में दुख क्यों मिलता है? दोस्तों, रिश्ते हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। वे हमारे जीवन को एक अर्थ देते हैं, हमें प्यार, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। परंतु इन्हीं रिश्तों में कभी कभी हमें गहरे दुख का सामना भी करना पड़ता है। ये दुख क्यों होता है? ऐसा क्या है जो इन रिश्तों को दर्दनाक बना देता है? ये प्रश्न हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसी गहरे सवाल का उत्तर ढूंढ के लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं और समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर आपको ऐसी प्रेरणादायक और मददगार वीडियो उपलब्ध कराते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। चाहे आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हों या जिंदगी में सफल आदमी बनना चाहते हैं, आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहे हों या जीवन में दिशा की तलाश कर रहे हों, हमारे वीडियो आपकी हर समस्या का हल देने के लिए तैयार हैं। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी तनाव से मुक्ति के आसान उपाय, कैसे आप दिन प्रतिदिन के तनाव से निपट सकते हैं और अपने मन को शांत रख सकते हैं। दोस्तों, जीवन में स्थिरता और संतुलन पाने के रहस्य जो आपके पेशेवर और निजी जीवन दोनों को बेहतर बनाएंगे। प्रेरक कहानियां और जीवन के सिद्धांत जो आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा से भर देंगे। दोस्तों, यहाँ आपको रिश्तों को सुधारने के व्यवहारिक टिप्स भी मिलेंगे ताकि आप अपने प्रियजनों के साथ मजबूत और खुशहाल रिश्ते बना सकें। हर वीडियो आपको एक नई दिशा, सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित जीवन जीने के तरीके सिखाएगा। हम चाहते हैं कि आप न सिर्फ समस्याओं से उबरें, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जिएं और हर दिन खुश और शांतिपूर्ण महसूस करें। तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को बदलने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। आपका हर दिन पहले से बेहतर होगा, ये हमारा वादा है। दोस्तों, रिश्ते बनते हैं प्यार, भरोसे और समझ से। जब इनमें से किसी एक चीज की कमी हो जाती है, तब रिश्तों में दुख और दर्द की शुरुआत होती है। कई बार ये दुख इसलिए भी होता है क्योंकि हम अपार अपेक्षाएं रखते हैं या फिर हम स्वयं अपने अहंकार में जी रहे होते हैं। इसके अलावा संचार की कमी, बदलती प्राथमिकताएं, व्यक्तिगत मुद्दे और सामाजिक दबाव भी रिश्तों में तनाव और दुख का कारण बनते हैं। आइए इस पर विस्तार से हम बात करते हैं। अपेक्षाओं का बोझ। दोस्तों, रिश्तों में सबसे बड़ा दर्द तब आता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। हम अपनों से बहुत सारी उम्मीदें पाल लेते हैं कि वे हमें समझेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, हमारे हर भाव को बिना कहे समझ लेंगे। लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें गहरा आघात लगता है। क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे रिश्ते की नींव समझ और प्यार पर होनी चाहिए, न कि उम्मीदों के बोझ पर? अपेक्षाएं रिश्तों में दरार का कारण बन जाती हैं। कृष्ण गीता में भी यही बताते हैं कि अपेक्षा ही दुख का कारण है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो आप स्वतः ही एक सुकून महसूस करते हैं। अहंकार और स्वाभिमान। दोस्तों, अहंकार ये वह चीज है जो सबसे खूबसूरत रिश्ते को भी बर्बाद कर सकती है। जब हमारा अहंकार हमारे रिश्ते से बड़ा हो जाता है तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप हर बार मैं पर ही जोर देते हैं तो आपके हम में क्या बचता है? रिश्ते हम से चलते हैं, न कि मैं से। जब हम केवल अपनी बात, अपने विचार और अपनी भावनाओं को महत्व देते हैं तो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का स्थान नहीं रहता। इस मैं से जन्म होता है टकराव का, और यही टकराव रिश्तों में दुख का कारण बनता है। संचार की कमी। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके रिश्ते में बातें बंद हो गई हैं? संचार की कमी रिश्तों में सबसे बड़ा दर्द देती है। जब हम अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर नहीं करते तो गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। मुझे लगा तुम ऐसा सोच रहे थे, मैंने सोचा तुम ऐसा चाहती हो। ये विचार रिश्तों में अविश्वास को जन्म देते हैं। जब आप खुलकर अपने दिल की बातें नहीं करते तो आप दूर होने लगते हैं और ये दूरी दर्द देती है। समय की कमी और प्राथमिकताओं का बदलना। रिश्तों में समय देना बहुत जरूरी है। जब आप किसी रिश्ते को समय नहीं देते तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। पहले हम अपने प्रियजनों के लिए समय निकालते थे, लेकिन अब हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि हमारे पास अपनों के लिए वक्त ही नहीं बचता। बदलती प्राथमिकताएं भी दुख का कारण बनती हैं। जब एक समय पर जो व्यक्ति हमारी प्राथमिकता था वह अचानक से कम महत्वपूर्ण लगने लगता है, तब उस रिश्ते में दर्द की शुरुआत होती है। अपने रिश्तों में समय देना, ध्यान देना, एक दूसरे की जरूरतों को समझना आवश्यक है, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाता है। स्वार्थ और व्यक्तिगत स्वार्थी इच्छाएं। दोस्तों, कई बार हम रिश्तों में अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या फायदा हो रहा है। ये स्वार्थ भी रिश्तों में दुख लाता है। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने पार्टनर की इच्छाओं, भावनाओं और जरूरतों की अनदेखी करते हैं तो रिश्ते में दरार आ जाती है।
कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति स्वार्थ से मुक्त होता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है, आपको निस्वार्थ प्रेम करना होगा। अनुभव और परिपक्वता की कमी। दोस्तों, कई बार हमारे पास रिश्तों को निभाने का अनुभव या परिपक्वता नहीं होती। जब हम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, छोटी गलतियों को बड़ा बना देते हैं, तो ये रिश्तों में तनाव पैदा करता है। जीवन में हर चीज का एक समय होता है। हमें समझना चाहिए कि रिश्तों को समय चाहिए, धैर्य चाहिए। छोटी छोटी बातों को माफ करना, बड़े दिल का होना, यही सच्चे रिश्ते की पहचान है। जब हम ये समझ जाते हैं, तभी हम रिश्तों में दर्द से बच सकते हैं। विश्वासघात और धोखा। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब विश्वास टूटता है। विश्वासघात और धोखा रिश्तों को गहरा आघात पहुंचाते हैं। एक बार जब विश्वास टूट जाता है तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। तुमने मुझे धोखा दिया, यह एक वाक्य किसी के दिल को चीर सकता है। रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। अगर यह टूट जाए तो रिश्ते में दुख का प्रवेश हो जाता है। विश्वास को बनाए रखने के लिए ईमानदारी और सच्चाई की जरूरत होती है। अप्रत्याशित बदलाव और जीवन की परिस्थितियां। दोस्तों, जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी खुशी होती है तो कभी दुख, कभी हालात अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। इन परिस्थितियों का सीधा असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जब जीवन में अचानक से कोई बड़ा बदलाव आता है, जैसे नौकरी बदलना, किसी प्रियजन का निधन या वित्तीय समस्या, तो इसका प्रभाव हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। इन कठिनाइयों के समय में अगर रिश्तों में साथ न हो तो दुख और बढ़ जाता है। असुरक्षा और ईर्ष्या। दोस्तों, असुरक्षा और ईर्ष्या रिश्तों का दुश्मन होते हैं। जब हम अपने साथी के प्रति असुरक्षित महसूस करते हैं या उनके जीवन में किसी और की उपस्थिति से जलन होती है, तो ये भावनाएं हमारे रिश्ते को नष्ट कर सकती हैं। तुमने मुझसे ज्यादा उसकी परवाह क्यों की? ये सवाल रिश्तों में तनाव और दुख का कारण बन सकता है। हमें अपने रिश्तों में आत्मविश्वास होना चाहिए, न कि असुरक्षा। भौतिक और मानसिक अंतर। दोस्त, रिश्तों में दूरी भी दुख का कारण बनती है, चाहे वह भौतिक दूरी हो या मानसिक। जब दो लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, चाहे वह किसी कारण से हो, तो उनके बीच की भावनात्मक और मानसिक दूरी भी बढ़ने लगती है। जब हम एक दूसरे से मानसिक रूप से दूर होने लगते हैं तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। मानसिक दूरी तब होती है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और समस्याओं को एक दूसरे से साझा नहीं करते। ये दूरी रिश्तों में गहरी चोट पहुंचाती है। रिश्तों में दुख का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि हर इंसान के पास अपनी सीमाएं, अपेक्षाएं और भावनाएं होती हैं। हमें ये समझना चाहिए कि रिश्ते प्यार, समझ, धैर्य और संचार पर टिके होते हैं। जब इनमें से किसी भी चीज की कमी होती है तो दुख अपने आप आ जाता है। लेकिन इस दुख से बचा भी जा सकता है अगर हम अपने रिश्तों में प्यार और समझ बनाए रखें, अगर हम बिना अपेक्षा के एक दूसरे को स्वीकारें, अगर हम अपनी गलतियों को सुधारें और अपने अहंकार को दूर रखें। गीता में कृष्ण ने कहा है, रिश्ते स्वार्थ, अपेक्षाओं और मोह से ऊपर उठने का नाम है। जब आप सच्चे प्रेम और समर्पण से किसी को अपनाते हैं, तब आप सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए जब भी रिश्तों में दुख मिले तो इस ज्ञान को याद रखें, इसे अपने जीवन में उतारें और रिश्तों को मजबूत बनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दें। इससे हमें पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और किस तरह के वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।